वेद प्रेमियों, अब आप सबके समक्ष ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 5वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत होने जा रहे हैं। इसका देवता इंद्र है और जैसा कहा जा चुका है कि मंत्रों में, ऋग्वेद के मंत्रों में देवताओं का आवाहन रहता है। जो ऋत्विज है इसको होता कहा जाता है, वह संबंधित देवशक्ति का आवाहन करता है ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा। तो इंद्र जो कि ऋग्वेद का सर्वोत्तम देवता है, इसको हम कह सकते हैं परब्रह्म की स्थिति में है, उस रूप में उसे मान्यता प्राप्त है। उसका आवाहन ऋषि मधुच्छंदा करते हैं। आवाहन में प्रथम संबंधित देवता की स्तुति अर्थात उसके गुणों का, उसकी शक्तियों का वर्णन किया जाता है। फिर नैवेद्य रूप में प्रस्तुत सामग्री की प्रस्तुति उसके स्वागतार्थ की जाती है। इंद्र को सोम रस विशेष प्रिय है, इसलिए उसे सोम रस प्रस्तुत किया जा रहा है और प्रार्थना की जा रही है और अभीष्ट की याचना की जा रही है, जो कि स्तोता अथवा उपासक का अभीष्ट होता है। मंत्र इस प्रकार से है। आत्वा विशन्त्वा शवः सोमास इंद्र गिर्वणः शं ते सन्तु प्रचेतसे। आत्वा विशन्तु आशवः, त्वा तुमको किसको? इंद्र को। ईदृशम इंद्रम गिर्वणः इंद्रम। गिर्वणः माने स्तुति द्वारा प्रसन्न किए जाने वाला गिर्वण है। तो गिर्वणः इंद्र, हे स्तुति द्वारा प्रसन्न किए जाने वाले इंद्र देवता, त्वा माने तुमको, आविशन्त आशवः। तो आ जैसे कहा गया है कि बड़ा आ जो है वो समग्रता का सूचक होता है। जैसे आजीवन, आकंठ यानी जीवन भर, कंठ तक। तो एक यहाँ विशेष बात जान लेनी चाहिए कि वैदिक व्याकरण में जो है वो उपसर्ग है आरी या सु जो हैं, वो सब कहीं भी मंत्र में रखे जा सकते हैं, जबकि लौकिक संस्कृत में वे शब्द के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ आ जो है वो आविशन्ति के साथ जुड़ा है। मंत्र में है आ त्वा विशन्ति, लेकिन यहाँ त्वा आविशन्ति, तुझे प्राप्त हो। अब विशन्त आशवः का खंड करना पड़ेगा। विशन्ति
आशवः विशन्ति आशवः में इको यलति ते विशन्ति आशवः। तो विशन्ति में आ उपसर्ग जो लगे आविशन्ति, आविशन्ति माने प्राप्त होता है, आविशन्तु माने प्राप्त हो। तो त्वा आविशन्तु तुमको बड़ी प्रकार से प्राप्त हो। तुम कैसे हो? हे इंद्र गिर्वण, तुम अस्तुति द्वारा आवाहित और प्रशंसित किए जाने वाले हो। तो तुमको जो अर्पित किया जाएगा वो क्या है? आशवः। आशवः माने वह सोमरस जिसका 3 बार समन हो। समन कहते हैं निचोड़े जाना। तो सोमवल्ली का, सोमलता का 3 बार दिन में समन होता था, उससे रस निकाला जाता। तो वही बात कही जाती है कि वो सोमरस जो 3 बार निचोड़ा जाता है, जिसका सौन 3 बार होता है, उसको पान करने के लिए तुम्हारा आवाहन किया जा रहा है। तो वो सोम कैसा है? जैसा अभी बताया गया 3 बार निचोड़ा जाने वाला है। और हे इंद्र तुम कैसे हो? गिर्वण हो, अस्य द्वारा प्रसन्न होने वाले हो। तो ये सोम तुमको समर्पित किया जा रहा है। यह सोम से प्रचेत से तुझे विशेष ज्ञानी के लिए, प्रचेतस कहते हैं प्रकृष्ट चेतना वाले, प्रचेतस, प्रचेत से प्रकृष्ट चेतना वाले तुम्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। और यह सोमरस तुम्हें शम, संत, कल्याणकारी हो। यानी इस सोम रस को पी करके तुम्हारी जो कल्याण प्रवृत्ति है जनहित के प्रति, वो अधिक तीव्र हो, अधिक सशक्त हो, ताकि अधिक से अधिक जनहित संभव हो सके। यह इसका तो मतलब व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ है। सामान्य भाषा में इंद्र को आवाहन किया जा रहा है यह कहकर कि हे इंद्र तुम अस्तुति के योग्य हो। तुम्हें ऐसा सोमरस प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि दिन में 3 बार निचोड़ा जाता है, और वो सोमरस तुम्हारे लिए कल्याणकर हो, ताकि तुम लोग कल्याण अधिक से अधिक कर सको। तो यह तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब इसका छंदोबद्ध भाव विस्तार इस प्रकार से किया जा रहा है। अस्तुत्य इंद्र, अस्तुत्य इंद्र, यह सोम शीघ्र ही प्राप्त तुम्हें प्रभु हो जाए। यह गया निचोड़ा 3 बार, परिपूरित इसमें गुण अपार, उत्कृष्ट ज्ञान परिपूर्ण प्रभो स्वीकार करो इसको उदार। उत्कृष्ट ज्ञान का हेतु बना यह मंगलमय बनकर छाए। अस्तुत इंद्र, यह सोम शीघ्र ही प्राप्त तुम्हें प्रभु हो जाए, प्राप्त तुम्हें प्रभु हो जाए। इंद्र के स्तुति क्रम में अगला मंत्र 8वां मंत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। त्वां स्तोमा विवृधन त्वां मुक्त्वा शतक्रतो त्वां वर्धन्तु नो गिरः। त्वां अस्तोमा अविवृधन त्वां मुक्त्वा शतक्रतो। शतक्रतो, अब इंद्र को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे शतक्रतो, संबोधन है। शतक्रतो माने सैकड़ों शुभ कर्मों के करने वाले इंद्र। त्वाम स्तोमा अभिवृधन, त्वाम माने
तुझे इंद्र को अस्तोमा माने सामवेद के मंत्र, अस्तोम सामवेद के मंत्र को कहते हैं। तुझको गायन प्रधान सामवेद के मंत्र अभिवृद्धन वर्धन करें, अर्थात तुम्हारे यश का विस्तार करें। और हे शतक्रतो त्वाम उक्था अभिवर्धन, तुमको उक्त माने वेदों के सूक्त और मंत्र अभिवर्धित करें, यानी उनके द्वारा तुम्हारे यश का और तुम्हारी शक्ति का अभिवर्धन हो। और त्वाम वर्धन्तु नो गिरह, नो गिरह माने नह गिरह, गिरह माने अस्तुतिपूर्ण वाणी, नो माने हमारी, ये नह शब्द है अस्मद का षष्ठी बहुवचन, अस्मद माने हमारा, तो षष्ठी बहुवचन में नह होता है, द्वितीय बहुवचन में भी नह होता है, और यहाँ पर षष्ठी की अधिक उपयुक्त है। तो नह गिरह माने हमारी अस्तुतिपूर्ण वाणी, नह का नो हो जाता है हर्ष सूत्र से, विसर्ग का ओ हो जाता है हर्ष सूत्र से, तो नो माने नह, नह गिरह हमारी अस्तुतिपूर्ण वाणियां त्वावर्धन्तु तुम्हारे यश को बढ़ाएं, यानी हम तुम्हारी स्तुति गाएं, तुम्हारे गुण कर्मों और शक्तियों का वर्णन करें, इससे तुम्हारा यश, तुम्हारी महत्ता, महात्म्य चतुर्दिक अभिवर्धित। तो देवता तो सर्वशक्तिमान है, इंद्र तो विशिष्ट है, तो उसका वर्धन तो वो स्वयं वर्धित है, लेकिन वर्धन माने उसके यश का विस्तार, यश का विस्तार होगा तो उसके मानने वाले अधिक होंगे, अधिक धर्म का प्रचार होगा, प्रसार होगा, कल्याण होगा, मनुष्य उन्नत होगा। तो इसलिए जय कहा जाता है। आज की भाषा में श्री राम तुम्हारी जय हुए कहा जाता है। तो राम आप विजयी हो, तो वो तो बात है, लेकिन विजयी होने का मतलब हुआ कि हमारे कथन द्वारा तुम में हमारे प्रति आकर्षण हो, हम मनुष्यों के प्रति दया भावना आवे, प्रेम भावना आवे, तुम हमारा अभिवर्धन करो। गीता में भी कहा गया है कि देवता, इस अध्याय में है कि देवताओं को तुम शक्ति दो यज्ञ द्वारा, उनके कीर्तन द्वारा, और देवा भावयन्तु वह, और देवता तुम्हें अभिभावित करें, तुम्हारी वृद्धि करें, एवं परस्परम भावयन्तः, इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे को वृद्धि करते हुए लोक का व्यापक कल्याण करो। तो वही भावना है, थोड़ा अभिव्यक्ति में अंतर भले आ जाए, लेकिन भाव तो वही रहता है। भगवान और भक्त युग के हिसाब से परिणत होते, लेकिन भावना तो वही रहती है। तो भक्ति भावना में देवता की स्तुति, उसके यश का अभिवर्धन, उसके स्वरूप का प्रचार प्रसार यह किया जाता है। तो वही इन मंत्रों में भी किया जा रहा है। इस प्रकार से इस मंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि इंद्र बड़ा व्यापक देव है, उसकी प्रार्थना, उसका स्तवन सामवेद के मंत्रों द्वारा होता है, और अन्य वेदों के मंत्रों द्वारा भी उसका अभिवर्धन होता है। और उसके साथ साथ हम लोग भी हम मानव भी अपनी वाणी से उसका अभिवर्धन करते हैं। हे इंद्र, तुम शतक्रतो हो, सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले हो, हम सब में भी शुभ का संचार करो, हमारा भी कल्याण करो, यही इसका आशय। अब इस मंत्र का पद्यात्मक भाव विस्तार प्रस्तुत किया जा रहा है।
हे इंद्र रूप परमात्मन, हे इंद्र रूप परमात्मन, तुम सबसे प्रधान, सबसे महान, सबसे प्रधान, सबसे महान। शुचि साम वेद के मंत्र तुम्हारा ही गुण गौरव गाते हैं। वेदों के सारे सूक्त न महिमा गाते हुए अघाते हैं। अनुदिन हम सबकी भी वाणी करती जाए तब यशोगान। अनुदिन हम सबकी भी वाणी करती जाए तब यशोगान। हे इंद्र परमात्मन, तुम सबसे प्रधान, सबसे महान, सबसे प्रधान, सबसे महान। अब प्रथम मंडल के 5वें सूक्त का 9वां मंत्र व्याख्यायित होने जा रहा है। इस मंत्र में इंद्र के रक्षक गुण का प्रदर्शन किया गया है और उससे सोम रस जो से अतीव प्रिय है उसको ग्रहण करने की प्रार्थना की गई है। और सोम रस के गुण का कथन किया गया है 3 बार। इंद्र का सामर्थ्य, सोम का वैशिष्ट्य और उपासक की प्रार्थना, ये 3 वस्तुएं इसमें उजागर हैं। मंत्रोच्चारण इस प्रकार से है। आक्षितोतिः सनेदिमं वायमिन्द्रः सहस्रिणं यस्मिन् तिष्ठति पौष्यां। हे इंद्र, तुम्हारा स्तवन हो रहा है। तुम कैसे हो? अक्षितोति ही, अक्षितोति हमारे रक्षण सामर्थ्य से युक्त। और कैसे हो? समस्त शक्तियों से युक्त हो। और कैसे हो? सोमरस के प्रेमी। तो सोमरस कैसा है? वह तुम्हारा परम प्रिय आहार है। तो और सोम फिर कैसा है? पौरुष प्रदायक है, पौष्टिक गुणों से युक्त है। तो हे इंद्र, अशिष्टोति ही, अक्षितोति ही, तुम जो हो वो रक्षण सामर्थ्य से युक्त हो। वाजम, वाज कहते हैं अन्न को। अन्न का अर्थ होता है अद्यते इति अन्ना, जो खाया जाए, ग्रहण किया जाए वह अन्न। तो एक चीज और जान लिया जाए कि अन्न से लोग प्रायः गेहूं, चना, चावल आज समझते हैं, लेकिन यावत भक्ष्य है उसमें देह और पेय भी लिया जा सकता है। तो बाजम अन्नम भक्षम सोमाय कथितम। यहां पर बाज अर्थात अन्न को सोम से जोड़ा गया है। सायण ने भी सोम से अन्न का आशय लिया है, क्योंकि इंद्र को सोम बहुत प्रिय। सोम को हम हृदयस्थ भक्ति भाव से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। तो ये तो ऐसा भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो अभिधात्मक अर्थ है वो बाजम
अन्नम सोमम। तो हे अक्षितोति, हे संरक्षक इंद्र, सनेत, सनेत माने प्रस्तुत किया जा रहा है क्या? इमम बाजम, यह सोम रूपी अन्न, खाद्य, पेय पदार्थ जो कि तुम्हें अत्यंत प्रिय है। सहस्रणम, तो सोमः कथम कीदृशम अस्ति? सहस्रणम, हजारों शक्तियों से, हजारों प्रकार की शक्तियों से और गुणों से परिपूर्ण है। सहस्रणम सोमम, सहस्रों गुणों और पौष्टिकता से युक्त है यह सोम। और यस्मिन विश्वानि पौष्यात्, यस्मिन माने जिस सोम में, यस्मिन सोमे विश्वानि पौष्यात्, विश्वानि माने समस्त, पौष्यान माने पोषक तत्व, इस सोम में समस्त पोषक तत्व सन्निहित हैं। ऐसे सोम को आप तनेत कृपा पूर्वक ग्रहण करो। वयम अर्पयामः, हम इसे तुम्हें अर्पित करते हैं। हे इंद्र, तुम जो हो रक्षक के सामर्थ्य से युक्त हो, हम तुम्हें ऐसे सोमरस को प्रस्तुत कर रहे हैं जो तुम्हारा प्रिय अन्न है या प्रिय भक्ष्य है या प्रिय पदार्थ है। वह सोम सहस्रों पोषक तत्वों से आपूरित है। विश्वानि पौष्यान युक्त, तो इस प्रकार से कहा गया है कि हे सर्वशक्ति संपन्न इंद्र, हम तुम्हें तुम्हारा पेय सोमरस प्रस्तुत कर रहे हैं। वो तुम्हारा उत्तम खाद्य है और वह हजारों पोषक तत्वों से संयुक्त है। कृपया इसे ग्रहण करो, स्वीकार करो। तो यह है प्रार्थना की गई इस मंत्र में। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। रक्षण कौशल परिपूर्ण इंद्र, रक्षण कौशल परिपूर्ण इंद्र, सामर्थ्य युक्त बलवान इंद्र, हम सबके रक्षण में तत्पर बल विक्रम का संचार करो। बहुसंख्यक पोषण पूर्ण अन्न उपहार देव स्वीकार करो। यह पौरुष वर्धक, यह पौरुष वर्धक करता है बल विक्रम विजय प्रधान इंद्र, बल विक्रम विजय प्रदान इंद्र। हे रक्षण कौशल पूर्ण इंद्र, सामर्थ्य युक्त बलवान इंद्र, सामर्थ्य युक्त बलवान इंद्र। सुधी श्रोताओं, अब प्रथम मंडल के 5वें सूक्त का 10वां मंत्र व्याख्यायित होने जा रहा है। इस मंडल में, इस मंडल के इस सूक्त में जो कथित है 10 मंत्र हैं, ये उसका अंतिम मंत्र है। मंत्र में समर्थ इंद्र से शत्रुओं के प्रहार से रक्षण की प्रार्थना है। शत्रु शरीर पर आघात करते हैं, उनके आघातों से हम भक्तों की रक्षा हो। हम तुम्हारे छत्र छाया में अक्षुण रहें, अक्षत रहें, ये आपसे प्रार्थना है। मंत्र इस प्रकार से है। मानो मर्ता अभिद्रुहन् तनूनामिन्द्र गिर्वणः ईशानो व्यवयावधम्। तो इंद्र का विशेषण है इस मंत्र में गिर्वणा। गिर्वणा हमारे अस्तुत्य, जो कि अस्तुति करने योग्य। हे अस्तुत इंद्र, मानो मरता अभिद्रुहन,
मां माने मत, नहीं। नो माने न, हमारा। मरता माने मर्त्य, माने मनुष्य। अभिद्रोहन, द्रोह करें, यानी मनुष्य हमारे द्रोही न बने। यह आपसे प्रार्थना है। और क्या प्रार्थना है कि हे गिरिगुण, हे अस्तुत इंद्र, उनके लिए, इंद्र के लिए दूसरा विशेषण है ईशान। आप समर्थ स्वामी हैं, ईशान हैं। तो ऐसे समर्थ इंद्र, हमारे जो शत्रु हैं वे तनु नाम, हमारे शरीरों को वध करने से यवया माने दूर रहें। जो हमारे शत्रु हैं वे हमारे शरीरों को प्रहार द्वारा क्षत करने से तुम्हारी कृपा से दूर रहे, वे हमारा वध न कर सके। आपके आशीर्वाद के कवच से हम युक्त होकर के इस संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करें, जीवन व्यतीत करें, तुम्हारा इसी प्रकार से गुणगान करें। यह अर्थ ऋषि का अभिप्रेत है। ऋषि इस चीज को इंद्र से प्रकट करना चाहता है प्रार्थना रूप में। जैसे सोमवार प्रस्तुतिकरण के बाद तो इस मंत्र का छंदोबद्ध भाव विस्तारित प्रकार से है। अस्तित्व तुम परम हो, अस्तुत्व तुम परम हो, स्वामी समर्थ भगवान। अस्तुत्व तुम परम हो, स्वामी समर्थ भगवान। तुमसे यही विनय है, तुमसे यही विनय है। अनुदिन प्रभु हमारी जो द्रोह कर रहे हैं, दुर्भाव भर रहे हैं, जो शत्रु हैं हमारे, जग में अनिष्टकारी, हिंसा न कर सकें वे, हिंसा न कर सकें वे। रक्षित बना रहे तन, छाया न छू सकें वे, छाया न छू सकें वे। छाया रहे तुम्हारी, छाया रहे तुम्हारी। अस्तुत्व तुम परम हो, स्वामी समस्त भगवान। छाया रहे तुम्हारी, करुणा रहे तुम्हारी। हम सब तुम्हारे आभारी हैं हे समर्थ स्वामी, हे ऐश्वर्य इंद्र, हे वरिष्ठ इंद्र, तो हमारा रक्षण करो। इस प्रकार से इस 5वें सूक्त का समापन हो रहा है और इसके समस्त मंत्र उस परम शक्ति ऐश्वर्य युक्त इंद्र को समर्पित किए गए हैं।